फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास एग्ज़ाम के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। हमने देखा कि अभी जो जल्दी में एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो वहाँ हमने देखा कि जो राइटर के वर्क्स जो हैं, उस पर बेस्ड थीमेटिक क्वेश्चंस आए हैं। मतलब कि जैसे इस वर्क का क्या थीम है, और मोस्टली क्वेश्चन तो स्टूडेंट बता रहे हैं कि थॉमस ग्रे की एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पर बेस्ड है। ई की इसी वर्क पर कम से कम 4 टू 5 क्वेश्चंस आए हैं रिपीटेड। और अदर वर्क्स की बात करें तो राइटर की जो वर्क है, वो वर्क किस थीम पर बेस्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं। और जीके में तो स्टैटिक जीके पूछे गए हैं, सिंपल जीके के क्वेश्चंस, फैक्चुअल और पैसेज कॉम्प्रहेंशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत ही सिंपल। लेकिन सिलेबस पूरा कवर किया गया है, तो आप एक शॉर्ट ओवरव्यू रखिएगा पूरे सिलेबस का। बहुत डेप्थ में नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप प्रॉपर वो सिलेबस का एक ओवरव्यू रखेंगे, तभी आप अच्छा कर जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो विलियम विलियम कॉन्ग्रेव, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये थीम, इस पे थीम है मैरिज एज अ सोशल कॉन्ट्रास्ट, लव मेक्स विद ग्रीड एंड मैनिपुलेशन, विथ डिसेप्शंस एंड हाइपोक्रेसी इन अ हाई सोसाइटी। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरली डील्स विद hypocrisy of aristocratic society and marriage as a contract, marriage as a contract। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन को, द वे ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरली डील्स विद, तो हाइपोक्रेसी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी एंड मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनथन स्विफ्ट की गॉलिवर्स ट्रेवल्स बुक थर्ड फोर्थ, ये सिलेबस है। तो इसकी थीम क्या थी? ये बुक थर्ड, एब्सर्डिटीज ऑफ अ थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक, बुक थर्ड की बात करें तो एब्सर्डिटी ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, ये थीम है बुक थर्ड की। और गॉलिवर्स ट्रेवल्स के बुक फोर्थ, मोरल सटायर, हेमिन्स यानी रीजन वर्सेस याहूज, ब्रिटिश ह्यूमन, ठीक, क्रूरता, क्रूर, क्रिटिक ऑफ ह्यूमन प्राइड, पॉलिटिक्स एंड करप्शन। इसको आप एज इट इज फैक्ट को याद रखिए कि ये वर्क है और ये इसकी थीम है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन a Gulliver's Travels, the contrast between homins and yahoos mainly represents तो reason versus Britishness of mankind। ठीक, सैमुअल जॉनसन्स लंदन, सटायर ऑन अ करप्शन, एक सेकेंड, सैमुअल जॉनसन्स लंदन थीम, सटायर ऑन अ करप्शंस, moral decay and poverty in a London, praise of a country life cover, praise of a country life over city life, Johnson as a moral critic of a urban society। ठीक, सैमुअल जॉनसन्स पोएम्स लंदन is mainly a satire on a vice, corruption and poverty the city। ठीक, थॉमस ग्रे, एलगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसकी थीम की बात करें तो डेथ इज अ यूनिवर्सल एंड कॉमनर्स एंड किंग्स अलाइक मस्ट डाई, द डिग्निटी ऑफ ऑर्डिनरी रूरल लाइफ, मेलनकोली मेडिटेशन ऑन मोरल मॉर्टिलिटी। सॉरी, हाँ, ये थॉमस ग्रे एलगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पर काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो इस ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है अभी के पैटर्न के हिसाब से। बाकी आप देख लीजिएगा अपने लेवल पे भी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ ग्रेज एलगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो यूनिवर्सलिटी ऑफ अ डेथ एंड डिग्निटी ऑफ हम्बल लाइव्स। ठीक, द सेंट्रल आइडियाज ऑफ ग्रे एलगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज यूनिवर्सलिटी ऑफ अ डेथ एंड डिग्निटी ऑफ हम्बल लाइव्स। Lawrence Train, the life and opinions of a Tristram Shandy gentleman, a theme है, parody of a traditional autobiography and novel form में, digression, humor and play with the narrative time, subjectivity and randomness of life। ठीक, तो Strain Tristram Shandy is the best known for its disgressive, unconventional style and parody of a novel form। विलियम ब्लेक के वर्क और थीम की बात करें तो द लैम इनोसेंस, डिवाइन क्रिएशन, सिंप्लिसिटी ऑफ अ चाइल्डहुड है। ठीक, तो विलियम ब्लेक की द लैम में क्या थीम है? यह इनोसेंस, डिवाइन क्रिएशन, सिंप्लिसिटी ऑफ अ चाइल्डहुड पर बेस्ड है। द चिमनी ऑफ स्वीपर, अगर इसकी थीम की बात करें तो सोशल इंजस्टिस, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ चिल्ड्रन, लॉस ऑफ इनोसेंस। द टाइगर experience, awe and fear of creation, divine power and mystery। Next, introduction, songs of innocence, purity, divine inspiration, joy of a childhood, ये थीम का यूज हुआ है इसमें।
In The Lamb, Blake primarily explores innocence and divine creation. The tiger contrasts with the lamb, experience awe and fear. Robert Burns, A Bird's Epitaph, praise of poetical life, immortality of art, Scott's voice, patriotism, Scottish national identity, valor in a battle. ठीक, Scott's is primarily about Scottish patriotism and valor. A Bard's epitaph, a Bard's epitaph emphasizes immortality of poetry and the poet's legacy. विलियम वर्ड्सवर्थ, टिंटन एबे के थीम की बात की जाए तो नेचर, मेमोरी, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, ह्यूमन कनेक्शंस विद द नेचुरल वर्ल्ड, odd intimation of immortality, childhood, innocence, loss of innocence, human spirituality, immortality of the soul. इसको आप as it is ऐसे रट जाइए क्योंकि इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बता रहे थे सब. In the Tintin Abbey, Wordsworth highlights the spiritual and emotional connections with the nature. Odd intimation of immortality primarily explores childhood loss of innocence and spiritual memory. Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan, imaginations, dreamlike vision, exotic and sublime landscapes, dejection and odd, melancholy, emotional, despondency, loss of imaginative power. Kubla Khan is best described as a dream-inspired vision, exploring imagination and the sublime. Dejection in odd reflects emotional despondency and loss of imaginative joy. Lord Byron, The Child heralds pilgrims, alienation, romantic hero, melancholy, criticism of contemporary society. In A Child Herald Pilgrims, Byron's protagonist primarily represents the romantic hero, melancholy, and alienation. Percy Bysshe Shelley, P.P. Shelley, Ode to the West Wind. Theme इसमें है power of nature, inspiration, change and renewal. Ozymandias इसमें transience of power, human pride versus nature. Hammond to intellectual beauty, power of imagination, spiritual inspiration. Ozymandias highlights the in-performance of human achievements. Ode to the West Wind symbolize nature power and the poet's desire for transformation. John Keats, Ode to a Nightingale, transience of life, mortality versus eternal art, desire for escape. To Atman, beauty of nature, cycle of life, impermanence. On first looking into Chapman's Homer, awe of discovery, power of literature. Ode to a Nightingale primarily explores mortality, beauty, and desire to escape reality. To Atman celebrates the beauty and transience of nature. Mary Shelley, Frankenstein. Theme, dangers of unchecked scientific ambition, alienation, responsibility, and the human condition, ethical and moral consequences of creations. MCQs इसमें है Frankenstein primarily warns against unchecked scientific ambition and its ethical consequences. Homer the Iliad, theme raise, honor and the futility of war. इसकी मुख्य एक्लीज थीम क्या है? एक्लीज एंगर, जो पर्सनल ऑनर और हीरोइक कोड से जुड़ा है, और ये दिखाता है कि युद्ध जो है ग्लोरी लाता है, लेकिन साथ ही इमेंस डिस्ट्रक्शन भी. ठीक. Sophocles, Oedipus the King, fate versus free will and the inevitability of destiny. Oedipus अपनी डेस्टिनी यानी फादर की हत्या और मदर से विवाह से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फेट अनअवॉइडेबल साबित होती है. Plotter's pot of gold. ठीक. Greed and its consequences. यूक्लियो की लालच और उसका ऑब्सेशन विद हिडन गोल्ड कॉमिक सिचुएशंस ऑफ अ मोरल लेसन दोनों क्रिएट करता है. ओविड मेटामॉर्फोसिस, बोकासियोस बुक 3. थीम की बात करें तो डिवाइन पावर वर्सेस ह्यूमन एरोगेंस. बोकाश को इग्नोरेंस करने वाले सेलर्स पनिश्ड होते हैं. लेसन, गॉड्स की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. पैरामस एंड थीव. लव, मिसकम्युनिकेशंस एंड ट्रेजिक फेट, लवर्स की ट्रेजिक डेथ शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट की तरह है, दिखाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कितना फैटल हो सकता है. फिलोमेला, वायलेंस, साइलेंस एंड रिवेंज. ठीक.
फिलोमेला में क्या है? वायलेंस है, साइलेंस है और उसके बाद रिवेंज भी है। फिलोमेला पर वायलेंस और उसके बाद रिवेंज का मिथ दिखाता है कि क्रुएलिटी का परिणाम भी क्रूएल होता है। होरेस सटायर एज अ मोरल करेक्शन एंड आर्टिस्टिक ह्यूमिलिटी। होरेस यहाँ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और सटायर का पर्पस बताते हुए सटायरिस्ट दूसरों की फॉल्ट दिखाता है लेकिन हिमसेल्फ वो मोडेस्ट रहता है। जॉफ्री चौसर, द वाइफ ऑफ बाथ, प्रोलॉग। A female authority marries and gender roles. The wife of Bath argues for a female experience in a marriage, challenges male authority and redefines women's role in a love and society. The main theme of The Wife of Bath's prologue is female authority in a marriage. ठीक, female authority in a marriage. The wife uses her marital expenses to assert female dominance and questions patriarchy. Edmund Spencer's Amiralty. Edmund Spencer's Amiralty, ये 67 like as a huntsman's theme, love as a parachute and unhabitual submissions. The poet compares himself to a huntsman who finally gains love when the beloved willingly yields. Sonnet, sweet warrior, love as a battle and struggle. Love is presented like a battlefield where passion creates both pain and pleasure. Sonnet, one day I wrote her name. Theme, immortality of love through poetry. Writing the beloved's name in verses ensures eternal remembrance beyond death. The central theme of Spencer's sonnets is immortality through a poetry. ठीक, immortality through poetry means poet assures beloved that love will live eternally through verse. Is a sonnet, the beloved yielding symbolizes voluntary acceptance of love. Voluntary acceptance of love, unlike forceful parachute love, succeeds when the beloved willingly returns. John Donne, metaphysical poetry. The sun rising, love as a universe beyond time. The poet dismisses the authority of the sun and claiming love is more powerful than time. Better my heart, spiritual struggle and divine grace. The poet pleads with God to take a control, purify and remake his sinful soul. A valediction forbidding mourning. Spiritual and eternal nature of true love. True love is not broken by physical separation. It remains constant and eternal. In the sun rising, Donne argues that love is eternal, greater than a cosmic powers. Love is eternal and greater than a cosmic powers. The central theme of Donne's Better My Heart is spiritual surrender and divine intervention. Spiritual surrender and divine intervention. Valedictions forbidding mourning highlights separation strengthens eternal love. Separation strengthens eternal love. Christopher Marlowe, Dr. Faustus. Theme, ambition, knowledge, and dementation. Faustus desire infinite knowledge and power, but his deal with the devil leads to tragic downfall. The dominant theme in Dr. Faustus is the dangers of overreaching ambition. The daggers of overreaching ambitions. Faustus' insatiable ambition causes his eternal dimensions. विलियम शेक्सपियर, थीम की बात करें मैकबेथ की तो एम्बिशन, पावर एंड मोरल करप्शन था। ठीक, मैकबेथ अनचेक्ड एम्बिशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय विचेस एंड लेडी मैकबेथ लीड्स टू ट्राइनी एंड डाउनफॉल। ठीक, ट्वेल्थ नाइट, theme, love, identity, and festivity. Explanations, mistaken identities, cross-dressing, and comic misunderstandings highlights love complexity. The tragedy of Macbeth demonstrates the destruction's power of ambitions. The destruction's power of ambition. Macbeth ambition leads to bloodshed and his tragic fall. The theme of Twelfth Night mainly revolves around love, disguise, and mistaken identity. Love, disguise, and mistaken identity. Comic confusions with voilas, disguises, and romantic entanglement dominate the play. Tennessee Williams. The Glass Maigret theme, illusions versus reality, memory and family struggles. Explanation, the Wingfield family escapes into illusions to avoid harsh reality of a life. The dominant theme of The Glass Maigret is
Illusion versus reality. ठीक? Illusion versus reality. The characters depend on illusions to escape painfully reality. Torin Morrison, Beloved. Slavery, trauma, and the hunting of the past. The story shows how slavery leaves psychologically scars that continue to haunt survivors. Mauritian's Beloved mainly explores slavery and its psychological aftermath. Slavery and its psychological aftermath. The ghost of Beloved symbolizes how slavery trauma never dies. Edgar Allan Poe, The Purulent Letter. Theme: logic, rational analysis, and the art of detections. Poe highlights the detective Dupin's analytical skill to solve mystery. The D. Purulent Letter emphasizes power of logical reasoning. Power of logical reasoning. Dupin proves intelligence solves problems better than a force. F. Scott Fitzgerald, द क्रैकअप. अगर इसकी थीम की बात की जाए तो psychological breakdown, disillusionment, and self-awareness. Example: Fitzgerald reflects on his inner collapse and emptiness behind success. The theme of Fitzgerald essays, The Crack Up, is psychological disillusionment. Psychological disillusionment. It reflects Fitzgerald's confessional writing about a mental breakdown. William Faulkner, Dry September. Theme: racism, violence, and social injustice in the American South. Explanation: a false accusations leads to brutal violence, exposing a racial prejudice. The central theme of Faulkner's Dry September is racial prejudice and violence. Racial prejudice and violence. It portrays the racial tension and mob violence in a southern society. Anna Bradstreet, The Prologue. Theme: women's struggle for recognition in a literature. Bradstreet asserts her poetic voice despite a patriarchal society. The main theme of Bradstreet's The Prologue is women's marginalization in a literature. Women's marginalization in a literature. She defends her right to write poetry in a male-dominated society. Walt Whitman, Leaves of Grass. Oh, Captain, my Captain. Theme: mourning, leadership, and loss. Explanation: an elegy for Abraham Lincoln after his assassination. Passage to India, lines 168. Theme: spiritual progress, unity of mankind and explorations. Explanation: celebrates human achievements, railways, canals, telegraphs as a spiritual journey. Whiteman's poem "O Captain, My Captain" is about a mourning Abraham Lincoln's death. Mourning Abraham Lincoln's death. It is a symbolic elegy for a Lincoln. The theme of Passage to India is spiritual progress and global unity. Spiritual progresses and global unity. Whiteman links a technology with a mankind's spiritual journey. Sermons Alexi, Crow Testament, Operation Survival, and Native American history. Uses biblical references to expose Native Americans' exploitations. Evolutions, cultural exploitation, and commercializations of Native American. Shows how Native identity is assaulted in a pawn ownership. Buffalo Bill. Alexi Crow Testament highlights Native American survival under operations. Native American survival under operations. Biblical illusions reveal Native struggles against the colonization. In Alexi Evolution, Buffalo Bill represents the commercial exploitation of Native culture. Commercial exploitation of a Native culture. Buffalo Bill pawn shop symbolize how Native identity is commodified. John Milton, Paradise Lost, Book First. Theme: main theme: man first, disobedience, fall of Saturn, and conflict between God and evil. बुक फर्स्ट में सैटर्न और उसके फॉलन एंजल्स की डिफीट के बाद की स्थिति दिखाई गई है. पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का मेन फोकस क्या है? सैटर्न और उसके अनुयायियों का पतन, सैटर्न और उसके फॉलोवर्स का डिक्लाइन. एक तरह से मिल्टन की एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट का सेंट्रल थीम क्या है? तो मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस. जॉन वेबस्टर,
जॉन वेबस्टर, द डचेस ऑफ मैल्फी। थीम्स पावर, करप्शन, रिवेंज एंड वुमेन्स एजेंसी। डचेस अपनी स्वतंत्रता और प्रेम के लिए लड़ती है, लेकिन उसके ब्रदर्स की क्रुएलिटी उसकी ट्रेजिकल डेथ तक ले जाती है उसे। द डचेस ऑफ मैल्फी किस प्रकार का ड्रामा है? तो ये रिवेंज ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी। वेबस्टर का प्ले एलिजाबेथन जैकोबियन रिवेंज ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। प्ले में डचेस का स्ट्रगल किसके खिलाफ है? तो ब्रदर्स की अथॉरिटेरियन कंट्रोल, ब्रदर के अथॉरिटेरियन कंट्रोल। फिडरलैंड एंड कार्डिनल डचेस को उसके मैरिज और लव चॉइस के लिए पनिश करती है। एफ्रा बेन द रोवर। थीम, मेन थीम लव, डिजायर, फ्रीडम ऑफ वुमेन, सोशल कन्वेक्शंस वर्सेस पर्सनल चॉइस। रिस्टोरेशन पीरियड में वुमेन की इंडिपेंडेंस और सेक्सुअल पॉलिटिक्स का सटायर है। द रोवर किसने लिखा है? ये एफ्रा बेन ने लिखा है। अगर बात करें द रोवर के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट किस पर आधारित है, तो यह लव और सोशल रिस्ट्रिक्शन पर। लव एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन। वुमेन अपनी इच्छा और लव चुनने की आज़ादी चाहती है, लेकिन सोसाइटी उन्हें रिस्ट्रिक्ट करती है। अलेक्जेंडर पोप, द रेप ऑफ द लॉक। थीम, यह एक मॉक एपिक है जिसका थीम ट्राइवलिटी ऑफ अपर क्लास वैनिटी एंड सटायर ऑन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी और ट्रीटमेंट ऑफ पैटी क्वेरल एज अ ग्रेट एपिक इवेंट। ब्लिंडा के बाल कटना एक सटायर बन जाता है हाई सोसाइटी की सुपरफिशियलिटी पर। द रेप ऑफ द लॉक किस लिटरेरी फॉर्म में लिखा गया है? तो ये मॉक एपिक है। द रेप ऑफ द लॉक का सेंट्रल थीम क्या है? ये सटायर ऑन अरिस्टोक्रेटिक वैनिटी है, सटायर ऑन अरिस्टोक्रेटिक वैनिटी। ब्रिंडा के बाल का कटना अपर क्लास सुपरफिशियल क्वेरल को मॉक एपिक ग्राइंडर देता है। जैन एस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सोशल क्लास मैरिज एंड इंडिविजुअल ग्रोथ। एलिजाबेथ और ड्रैशी की लव स्टोरी सोशल प्रेजुडिस और पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच होती है, और दोनों कैरेक्टर्स पर्सनल ग्रोथ से गुजरते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज सोशल क्लास एंड मैरिज। सोशल क्लास एंड मैरिज नोवेल सोसाइटी की क्लास कॉन्शियसनेस और मैरिज के मोटिव्स को एक्सप्लोर करता है। शार्लेट ब्राउन, जैन एरे, इंडिविजुअलिज्म, मोरालिटी एंड जेंडर इक्वालिटी। जैन की जर्नी सेल्फ रिस्पेक्ट, लव, मोरल इंटीग्रिटी को हाईलाइट करती है। विच थीम डोमिनेट्स जैन एरे? तो इंडिविजुअलिज्म एंड मोरालिटी। इंडिविजुअलिज्म एंड मोरालिटी। जैन अपनी इंडिपेंडेंस और एथिकल चॉइसेस के लिए संघर्ष करती है। चार्ल्स डिकेंस, हार्ड टाइम्स। चार्ल्स डिकेंस की हार्ड टाइम्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूटिलिटेरियनिज्म एंड सोशल इंजस्टिस। इसमें डिकेंस क्रिटिक करता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को जहां इमोशन और इमेजिनेशन को इग्नोर किया जाता है। हार्ड टाइम्स मेनली क्रिटिक्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूटिलिटेरियनिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूटिलिटेरियनिज्म नोवेल रैशनलिज्म एंड सोशल इंजस्टिस की आलोचना करता है। अल्फ्रेड टेनिसन, द लेडी ऑफ शैलेट। थीम आइसोलेशन एंड आर्टिस्टिक लॉन्गिंग। यूलिसिस थीम की बात करें तो एडवेंचर, एजिंग एंड स्टार्विंग फॉर पर्पस। द डिफेंस ऑफ लखनऊ थीम्स पैट्रियोटिज्म and heroism. The theme of the Lady of Shalott is isolation and artistic longing. And Ulysses emphasizes starving for a purpose in an old age. The defense of Lucknow celebrates heroism and patriotism. Robert Browning, My Last Duchess, power, control and jealousy theme है इसकी. The Last Ride Together theme love and resignations. Fra Lippo theme art, morality and freedom. My Last Duchess deals with jealousy and control. Fra Lippi explores art and morality. Christina Rossetti, The Goblin Market. Theme temptation, sisterhood and salvations. लॉरा एंड लेजी की कहानी दिखाती है टेम्पटेशन के डेंजर्स और सिस्टरली लव का एक रेडेम्पटिव पावर. द मेन थीम ऑफ द गोब्लिन मार्केट इज टेम्पटेशन एंड सिस्टरहुड. टेम्पटेशन एंड सिस्टरहुड पोएम मोरल लेसन्स और रेडेम्पशंस को इलस्ट्रेट करता है. ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. बाकी इसकी बस एक और क्लास आएगी, एक दो क्लास.